ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या। आदि पुरुष आदि से जिन आदि ब्रह्म अधीश सुख स्मृति में पा सकूं तुम्हें नमाऊं शीश। युग के आदि में हुए पाया सुख अनंत वो सुख में भी पा सकूं तुमको नमो अनंत तुमको नमो अनंत। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, दीक्षा गुरु मुनि श्री सरल सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, अनंत अनंत सिद्ध भगवान की। भव्य आत्माओं चर्चा कर रहे थे इस समग्र दर्शन के बारे में कि अनादिकाल से हम संसार में जो भटक रहे हैं उसका मात्र एक कारण है कि हमने आज तक सम्यक को समझने का प्रयत्न नहीं किया। यदि एक बार भी सम्यक दृष्टि हो जाते, चाहे बेशक वो संबंध छूट जाता, तुम संसार पार हो जाते। लेकिन आज तक हम मिथ्यात्व में फंस करके अपने आप को जानने का प्रयत्न नहीं किया। एक दिन भैया ने बताया था कि जीवन में पार होना है तो अपना प्रकाश चाहिए। हम दूसरे प्रकाश से पार होना चाहें नहीं हो सकते। एक बार की घटना, गुरु और शिष्य दोनों ने विचार बनाया जाने के लिए। और गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा अमुक जगह चले जाओ। शिष्य कहता है, गुरुजी बहुत अंधकार है, कैसे जाऊंगा? गुरु कहता, चिंता मत करो, मैं तुझे प्रकाश दिखाऊंगा। और हाथ पर दीपक लिया, शिष्य गुरु चल पड़े। जहां से अलग होने का रास्ता था, गुरु ने शिष्य कहा, जाओ बेटे इधर से निकल जाओ। वो दीपक में फूंक मार दिया। अब शिष्य कहता है, आपने दीपक जलाया था तो बुझाया क्यों? मैं अंधेरे में कैसे जाऊंगा? तो गुरु कहता है, बेटे मैं दीपक यहीं तो दिखा सकता हूं, आगे तुझे अपना दीपक स्वयं जलाना पड़ेगा। वो तेरे अंदर इतना प्रकाश है कि तू दूसरों के लिए दीपक बन सकता है। लेकिन आज तक मैं दूसरों के प्रकाश में जीना चाहता हूं। कभी उनकी आलोचना करता हूं, कभी निंदा करता हूं, कभी प्रशंसा कर देता हूं। आचार्य कहते हैं, कभी तूने अपनी आत्मा के बारे में चिंतन किया कि तू कहाँ जा रहा है? ये मानव पर्याय इतनी दुर्लभ पर्याय है कि 2000 सागर के बाद में यदि हमने निकल गया तो पुनः निगोद में जाना पड़ता है। अब 2000 सागर की आयु में यह भी निश्चित है 1300 सागर हमारी स्वर्ग में निकलते हैं और 700 सागर नरक में निकलते हैं। जो थोड़ी सी ऊपर आयु मिलती है उसमें नरक गति, तिरंज गति और मनुष्य गति। उसके बाद फिर निगोद। और निगोद में एक बजाने के बाद में कम से कम 2.5 अर्धपुद्गल प्रमाण का रहना पड़ता है। वो कई बार तो परमानेंट हमेशा के लिए भी वही स्थिर हो जाते हैं। तो विचार करो, ये मानव प्रिया पाने के बाद में हमने क्या उपलब्धि की? आचार्य कहते हैं, तो आज तक पर द्रव्यों में जीता है और उसको ही अपना मानता है जो तुझे जीवन में लाभकारी दिखाई देते हैं। और आज के इस कलयुग में तुझे सबसे ज्यादा लाभकारी
धन दिखाई दे रहा है। और इसलिए तो धन के लिए रात दिन सुबह शाम उसकी प्राप्ति के लिए लगा है और तुझे अपनी चिंता नहीं है। जबकि जानता है चाहे धन हो, चाहे परिवार हो, चाहे कोठी हो, चाहे गाड़ी हो, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। मात्र तेरे शुभ अशुभ कर्म, जिसे 9 कर्म कहते हैं, वो साथ जाएंगे। आ जाएगा। शरीर की दृष्टि से तो तू पशु से भी बदतर है। पशु का जीते जी भी काम शरीर आता है, वो मरने के बाद भी आता है। वो मानव का जीवन मरने के बाद कोई काम नहीं आता। मगर मानव विपरीत दिशा में सोचता रहता है। आचार्य कहते हैं ये मानव इतना दुष्ट है, यदि शेर का पेट भर जाए तो दोबारा पुनः हिंसा नहीं करेगा। अब मानव का पेट भरा हो, उसके बाद में भी वो प्रयत्न करता रहेगा धन को प्राप्त करने का। मगर आचार्यों ने कहा है धन तो चाहिए, मगर कितना चाहिए कि मेरा भी काम चल जाए और उसके अलावा जो सामाजिक क्रिया है, जो व्यवहारिकता है, वो पूरी हो जाए। लेकिन मैं हमेशा इसी उथल पुथल में लगा रहता हूँ और अपने बारे में कभी सोचने का प्रयत्न भी नहीं करता। आचार्य कहते हैं तू हमेशा विपरीत सोचता है। जैसे मैंने कल बताया था कि हम भगवान को तो मानते हैं मगर भगवान की बात को नहीं मानते। आचार्य कहते हैं उनसे तो वो बेहतर हैं जो नास्तिक हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं। कम से कम वो आपस में द्वेष तो नहीं करते। और हम भगवान को मानते हैं मगर आपस में लड़ते हैं। अभी भैया एक व्हाट्सएप दिखा रहा था, कल बड़ौत में मंदिर के चुनाव होंगे, हुए थे। हाँ, तो प्रधान बनने के लिए लठबाजी करनी पड़ी। पुलिस उसमें थाने में केस चला गया। अब मुकदमे में होगा फैसला जो कुछ होगा। तो ये मंदिर की सेवा है क्या? ये समाज की सेवा है ना। आचार्य कहते हैं महावीर भगवान ने जिसको पाप बताया है और आप उसे संग्रह करते हो। महावीर भगवान ने प्रियगिरे को 5 पाप में लिया है, मगर आज देखने में आता है कि जो महावीर के मानने वाले हैं वो प्रियगिर पीछे ज्यादा पड़े हैं। आचार्य कहते हैं आपने देखा सुना होगा, जब रामचंद्र जी वनवास गए, खाली गए थे, अपने साथ में ना एक जोड़ी वस्त्र, ना एक टाइम का भोजन, कुछ नहीं ले गए थे। लेकिन जंगल में रहे, चाहे भूखे रहे हो चाहे पेट में भोजन मिला हो, मगर अपक्ष ग्रहण नहीं किया। मगर आज राम की जय बोलने वाले दारू पीते हैं, मछली और अंडा खाते हैं, गुटखा और बीड़ी पीते हैं। तो आचार्य कहते हैं जो राम ने नहीं किया वो आप करते हैं, तो सोचेंगे राम भी करते ही होंगे जब उनके भक्त करते हैं। तो यदि आप राम की जय ना बोलो तो कम से कम राम तो बदनाम नहीं होंगे। ये स्थिति महावीर स्वामी की है, ये कृष्ण की है कि कृष्ण ने कभी अन्याय नहीं किया, हनुमान ने कभी अन्याय नहीं किया, मगर उनकी जय बोलने वाले विपरीत रास्ते पर चल रहे हैं और वे कभी अपने आप को सुनिश्चित करना नहीं चाहते। आचार्य कहते हैं मानवता का मतलब यही है कि हम महावीर के कुल में पैदा हुए हैं, महावीर की जय बोले, लेकिन महावीर की जय बोलने के साथ साथ में जो महावीर ने कहा है या जो रास्ता महावीर ने लिया है वो रास्ता पकड़ने का प्रयत्न करें। और जैसे जैसे महावीर का रास्ता पकड़ेंगे सुख हो जाएगा।
यदि धन में सुख होता, हमारे सारे तीर्थंकर राजकुमार थे, उन्हें घर में सुख नहीं मिला तो जंगल का रास्ता लिया, और हम महावीर की जय बोलते हैं, वो मंदिर माने के बाद धन दौलत और संतान मांगते हैं। तो आचार्य कहते हैं यही तो मिथ्या दृष्टि की पहचान है। जबकि निश्चित है परमात्मा के चरणों में आने के बाद जब भगवान की भक्ति से मोक्ष मिल सकता है तो संसारिक सुख तो एक छोटी चीज है, ये तो मिले ही मिलेगा। जबकि हम पढ़ते हैं मंगलाचरण में, कामदम मोक्षदम चै ओंकाराय नमो नमः, के ओंकार पंचपरिष्ठ का स्मरण करने से या दूसरी भाषा में नमोकार मंत्र पढ़ने से कामदम संसारिक सुख, पहले कामदम की बात करी आचार्यों ने, संसारिक सुख कामदम मोक्षदम, उसके बाद में मोक्ष का सुख मिलता है। और हम परमात्मा के चरणों में आगे क्या मांग लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि हमने महावीर के कुल में पैदा हुए हैं या आदिनाथ के कुल में पैदा हुए हैं तो हम उनके जीवन को अपने जीवन में उतारें। जब तक महावीर का जीवन हम अपने जीवन में नहीं उतारेंगे हम संसार से पार नहीं हो सकेंगे। एक ने बताया था कि आप पुराने इतिहास अपना प्रथम युग के ग्रंथ उठा के देखो कि जितने महान आचार्य हुए हैं सब पर उत्सर्ग हुआ है, कोई विचलित नहीं हुआ। बता रहे एक मुनि महाराज एक खेत में ध्यान में लीन थे, उधर से किसान जिसका खेत था वो आ गया, मुझे खेत जोतना है। और जैसे ही मुनि महाराज को देखा सोचता है इसमें तो एक साधु साधना कर रहे हैं, आज मैं खेत नहीं जोतूंगा, जोतूंगा तो दूसरा खेत जोत लूंगा, इनकी साधना में बाधा ना हो जाए। और जाते दफे बोल दिया, महाराज मैं दूसरा खेत जोतने जा रहा हूं, यदि मेरी पत्नी भोजन लेकर आ जाए उसे बता देना। मगर महाराज कहाँ थे? ध्यान में थे। पत्नी भोजन लेकर आई, इधर उधर देखा, पति नहीं मिला। महाराज से पूछा, ये नियम है कि महाराज किसी महिला से बात नहीं कर सकते। यहां तक भी नियम है कि महाराज कोई धातु की वस्तु नहीं छूते। एक उदाहरण आता है कि मुनि महाराज पुष्पदल जो उनके शिष्य थे उनके स्थितिकरण करने के लिए महल में ले गए। मानो सोचा बच्चा या मेरा बेटा विचलित हो गया है, परीक्षा करो विचलित होया है नहीं हुआ। उसने दो सिंहासन बिठाए, एक सोने का और एक लकड़ी का। वो लकड़ी के सिंहासन में बैठा, सोने पर नहीं बैठा। भगवान का जब समझने लगता है तो सिंहासन मरते हैं सोने के, मगर भगवान छूते भी नहीं। तो कहने का मतलब है धर्म तो एक ही है, जहां वीतरागता है, जहां निर्ग्रंथता है, जहां रतंत्र है। यदि अलग अलग धर्म होते तो भगवान के समोषण में अन्य बात हो जाती। भगवान ने सबके लिए एक ही उपदेश दिया है, अलग अलग नहीं है। मगर मैंने जिस कुल में जन्म लिया उस कुल की परंपरा के रिवाज जब भी है उस हिसाब से चल पड़ा। आचार्य कहते हैं ये पंथ हो सकते हैं, धर्म नहीं हो सकता। और मैंने आज तक धर्म को समझने का प्रयत्न किया ही नहीं। यदि एक बार भी धर्म को समझ लेता
सच्चाई जान लेता तो उसमें चल पड़ता तो जीवन सफल हो जाता। मगर मैं मिथ्यात्व के कारण, सच्चाई को न जानने के कारण अनादिकाल से भटक रहा हूँ। आचार्य, अब तुझे अवसर मिला है, भगवान के समुद्र में बैठा है, वीतराग भगवान विराजमान है, उसके बाद भी तू नहीं मिलता है तो क्या होगा? अब भी वही राग द्वेष, इसने मेरी रस्सी पे कपड़े सुखा दिए। रस्सी ना तेरी है ना उसकी है, रस्सी रह जाएगी और तुम चले जाओगे, रस्सी साथ नहीं जाएगी, कुर्सी साथ नहीं जाएगी। मगर मैं इन उलझन में अपना जीवन दिनों दिन खराब करता जा रहा हूं। आचार्य कहते हैं जीवन सवाल, आचार्य कहते हैं ये अर्थ कहां तक से जाता है? ये विकार के लिए, हिंसात्मक क्रियाओं के लिए लाभकारी नहीं है, उसका निराकरण नहीं करेगा। लेकिन मैं उसके बाद भी मात्र एक ही बात सोचता हूं, लेकिन धन भी इतना जरूरी तो है कि उपकार काम तो आ जाता है। यदि धन को उपकार में लगाया जाएगा तो तेरा उपकार तो स्वयं हो जाएगा। लेकिन मैं उपकार की तरफ ध्यान देते कहाँ हूं, मात्र अपनी पुष्टि के लिए, अहंकार के लिए, प्रिय के लिए 24 घंटे प्रयत्न करता रहता हूं। आचार्य कहते हैं ये मानव क्रियाएं उपकार के लिए है। सबसे पहले अपना उपकार, अजय अपना उपकार हो जाए फिर दूसरे उपकार के बारे में सोच ले। मगर मैं विपरीत मानता कारण विपरीत सोचता हूं और विपरीत मानता कारण संसार में भटक रहा हूं। आचार्य कहते हैं हे मानव, थोड़ा समय, घंटे सबके पास 24 ही है। यदि 24 घंटे मिले कैसे तुम्हें कि तुमने कभी किसी जन्म में पुण्य किया होगा, ये पर्याय मिली है, और इसमें तुम अपनी आत्मा के लिए 5% 10% समय तो दे दो। 24 घंटे का 10% कितना हो गया? 2.5 घंटे। लेकिन मैं परमात्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए, सुख के लिए 2 मिनट भी देने को तैयार नहीं हूं। पूजा करता हूं, ध्यान भोजनशाला में रहता है, कमरे में रहता है, कपड़ों पर रहता है, झाड़ू पे दे रहता है। तो आचार्य कहते हैं ये तेने कोई मानव प्रिया की सार्थकता प्राप्त नहीं की। यदि मानव प्रिया की सार्थकता प्राप्त करनी है, बिल्कुल निसंकोच होकर के, विकल्प रहित होकर के, चाहे तो आध घंटा बैठ, 15 मिनट बैठ, अब निकल्प होकर बैठेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। आचार्य अमृतचंद्र सूर्य कहते हैं यदि इस कलिकाल में मात्र कम 48 मिनट पूरे जीवन में निकल्प हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। मर 48 मिनट के लिए भी आज इस कलिकाल में कोई निर्विकल्प रह नहीं सकता, चाहे वो कितना मुनि हो, चाहे आचार्य। लेकिन हम 48 मिनट नहीं रह सकते हैं, प्रयत्न तो करें 2 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना हो सके। रास्ता तो मिले, लेकिन रास्ता पाना नहीं चाहता, और जब तक रास्ता नहीं पाएंगे हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा और संसार में भटकते रहेंगे। वैसी भावना के साथ में कि हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, निर्विकल्प हो, वो समाधि की ओर बढ़ें, इसी भावना के साथ वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।